राब्ते के नंबर 4165930003। आपको ले चलेंगे पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक हैं? जी जी, बेहतरीन, बिल्कुल। यूएई ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और अचानक क्यों ख्याल आया यूएई को, या पहले से उनका इरादा था? तो क्या अमेरिका की तरह यूएई के पीछे भी कोई समूनी ताकतें हैं आपके ख्याल में? क्या लगता है आपको? जी देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ जो सारा मामला किया है ईरान ने, इसने स्क्वीज़ किया है पूरी दुनिया को और उसकी इकोनॉमी को। और जो यूएई है वो दो तरह से हिट हुआ है। वो पहले तो उन्होंने जो ईरान ने डायरेक्टली अटैक्स किए, उसमें जो सबसे ज्यादा जो मिसाइल फायर किए गए हैं वो यूएई की तरफ है। ठीक है। और उसकी भी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि दूसरे ममालिक की जो सिक्योरिटी है वो तो अमेरिका के पास है, लेकिन यूएई की सिक्योरिटी जो है उसका डायरेक्ट मुआहिदा जो है वो इसराइल के साथ है। ठीक है। और जो उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है जो इसराइली की, वो प्रोटेक्शन देती है यूएई को। अच्छा। तो खास फोकस फोकस था ईरान का जो है वो यूएई के ऊपर। इसी वजह से हमें नजर आता है तकरीबन 3 गुना तादाद ज्यादा है मिसाइल्स की और रॉकेट्स की जो यूएई की तरफ जो है ना फायर किए गए हैं। ठीक है। और उससे डेफिनेटली वो शो तो नहीं करते, उन्होंने वहां पे प्रोटोकॉल्स ऐसे रखे हुए हैं खबर बाहर। जैसे चाइना है, चाइना में आपको पता है कि उनका भी क्योंकि मेनली जो है फोकस इकोनॉमी के ऊपर है, तो वो भी कोई नेगेटिव खबर जो है ना वो इतनी इजीली वहां पे भी बाहर नहीं आने देते। ठीक है। तो यूएई को डेफिनेटली जो है ना वो बड़ा हिट हुआ है, बड़ा हिट लगा है। जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं वो खुद बताते हैं कि काफी वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो गई हैं। और उनको भी एकदम से जो है ना वो ये इस बात का जो है ना वो एहसास होता है। तीसरी बात ये है कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस है वहां पे। बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहां पे जो है ना वो यहूदियों की जो है ना मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं। और वो बिल्कुल जो है ना मतलब है कि वो एक आप कह लें कि एक स्टीयरिंग पोजीशन जो है ना वो वहां पे रखते हैं कि जो पॉलिसीज वो बनाएंगे वो पॉलिसीज जो है ना वो वहां पे इम्प्लीमेंट होती आपको नजर आएंगी। तो ये जो ओपेक से निकलने का जो है फैसला इनका, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि यूएई बहुत अरसे से ये चाह रहा था कि उसका अपना कंट्रोल हो कि वो कितना ऑयल जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस कर सकता है और मार्केट में जो है ना वो लेकर आ सकता है। जबकि जब आप ओपेक का हिस्सा हैं तो फिर आपको उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और वो कंट्रोल करते हैं कि आप कितने बैरल जो है ना वो सालाना आप प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में जो है ना वो लेकर आएंगे। तो सही। इसके निकलने को जो है ना वो एक बड़ा एक जो है ना वो द गार्डियन जो है यूके का एक बड़ा जो है ना वो है मैगजीन है, उन्होंने भी जो है ना मतलब है कि लिखा है कि एक बड़े जो है ना वो खतरे की जो है ना वो घंटी है कि यूएई के निकलने से जो है ना वो ओपेक को जो है ना वो एक बड़ा डेंट पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था। और अगर ये जो है ना वो मुआहदे से जो है ना वो निकल गया तो हो सकता है कि इसके पीछे जो है ना वो बाकी जो ममालिक हैं वो भी जो है ना वो इसको कंसिडर करें कि फिर ठीक है। हमें भी अपनी इजाजत होनी चाहिए कि हम भी जो है ना नहीं अपनी तो अपनी आपके मर्जी का ख्याल ऑयल। यूएई को फायदा होगा, नुकसान होगा इसका? देखिए, यूएई को फायदा या नुकसान, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि वो जिनके कहने पे वो ये काम जो है ना वो कर रहे हैं, उनका मकसद जो है वो इकोनॉमी को जो है ना वो ठीक है। एक और जो है ना वो झटका जो है ना वो देना है, क्योंकि वो ठीक। इस तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं कि खुद तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो ये जरूर चाहते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जरूर ठीक। जो है ना वो फर्क पड़े। तो जब ऑलराइट। ये ठीक। जो हमारी जो असल स्ट्रेंथ है ना वो इकट्ठे रहने में है, तो उसको ठीक है। ब्रेक करना और उसको तोड़ना जो है वो असल मकसद है। ऑलराइट। अच्छा जनाब, ये तो बात होगी। हुकूमत ने अवामी दबाव पर जो है एक कदम पीछे स्टेप बैक किया है, सोलर के लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी है। तो क्या ये फैसला पहले ठीक नहीं था और दबाव के से वापस हो सकता है, तो फिर बाकी बहुत से फैसले भी होंगे, या अच्छा फैसला है ये? ये फैसला तो ठीक है, क्योंकि आपने आपको पता है जैसे ये बात खबर आई थी, हमने भी इसको डिस्कस किया था और बड़ी तनकीद थी इसके ऊपर कि मतलब है कि क्यों जो है ना वो हुकूमत हर चीज के ऊपर हुकूमत चाहती है कि हमारा अपर हैंड हो और हमारी मर्जी से जो है ना वो सारी चीजें जो है ना वो की जाएं और हमें पूछे बगैर या हमारे उसमें वो ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो चीजें हैं। पहली बात ये कि हुकूमत कुछ स्टेप्स ऐसे लेती है कि जिसमें वो फील करती है कि अगर हो गया तब भी ठीक है, ना हुआ, बहुत ज्यादा बैकलैश आया या अवामी रद्द-ए-अमल आया तो इसको वापस भी ले वापस ले लेंगे। लेंगे। ये हर हाँ, ये हर जगह पे इसलिए पॉसिबल जो है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ जगहों पे हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है। ये वाला जो फैसला था लाइसेंस लगाने वाला, ये को आईएमएफ का प्रेशर नहीं था, ये हुकूमत की अपनी एक अपनी सोची थी। हुई वो थी ठीक।
तो वो उसमें जो है ना वो उनके लिए रिट्रैक्ट करना या पीछे, और कुछ चीजें हुकूमत जानबूझ के भी करती है। हम्म। बाज़ औक़ात आप इस तरह की खबरें या इस तरह के टैक्स लगा के आवाम से वापस ले लेते हैं, और बड़ा एक आपका एक इमेज अच्छी हुकूमत का जो है ना वो चला जाता है कि देखें जी, हमने बड़ा आवाम के लिए जो है ना वो एक फैसला किया था, लेकिन फिर अवामी मफाद के अंदर जो है ना हमने उस फैसले को जो है ना वो वापस ले लिया। हालांकि इस तरह के फिर और भी बहुत सारे फैसले हैं ठीक जो है। हुकूमत को जो है ना वापस लेने चाहिए। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी तब तक चल ही नहीं सकती जब तक आप जो है वो जो है ना वो गैस और बिजली जो है ना वो आवाम को सस्ती कीमत के ऊपर जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे जो है ना वो उसकी कीमतें बाकी ठीक है। ममालिक के मुकाबले में चार जो है ना वो 300-300 400-400 गुना ज्यादा है। अच्छा जनाब, एक और मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का तबादला कर दिया है। चीफ जस्टिस ने मुखालफत की, उसके बावजूद तबादले कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान ने भी तबादलों की मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता हिमायत की। तो क्या जजेस के तबादलों से अदलिया मैनेज करने का या फिक्सिंग का पैगाम जाता है, या वक्त और हालात का तकाजा था कि जो है वो तबादले कर दिए जाए? जी देखिए, तबादलाओं का जो इशू है ना, ये हर हुकूमत कहती है कि जी हम भी इसको जो है ना वो इसी तरीके से कंसिडर कर रहे थे, लेकिन एक प्रैक्टिस जो है वो जनरल यही चलती आई थी कि जो जजेस के तबादले हैं वो उनकी मर्जी से किए जाते थे। हम्म। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात एग्ज़ेक्युटिव जो है वो फैसले करती है, और हम्म। एग्ज़ेक्युटिव को जो है ना वो इख्तियार भी होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम थोड़ा-सा ये है कि हमारे यहाँ पे नियतों का फुकदान है। मतलब ये हम्म। कि मैं बड़ा ऑनेस्टली ये कहूँगा कि हम हुकूमतों को ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, और हमारी अदलिया भी इतनी जो है वो काबिल नहीं रही। पिछले जो माज़ी है उनका, पिछला 15-20 साल का, हम्म। वो इतना साफ नहीं रहा कि हम ये कह सकें कि जी अदलिया को भी जो है ना वो शुतर बेमुहार कर के देना तौर चाहिए। पर जो है ना वो छोड़ा जा सकता है। हम्म। तो जो है ना फैसले दोनों ही ठीक नहीं हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी काम जो है वो दुरुस्त नीयत के साथ जो है ना वो नहीं किया जाता। तो हम्म। बहरहाल देखते हैं कि अब इसके जो है ना वो दूर-दराज़ जो नताइज नताइज जो हैं है। वो किस तरह के जो है ना वो ठीक। निकलते हैं। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है कि एग्ज़ेक्युटिव ने भी जो है ना वो एक फैसला अपनी अपनी अथॉरिटी थी, उन्होंने कर लिया। हम्म। अगली कोई हुकूमत आएगी तो वो उसको रिवर्स जो है ना वो कर कर देगी, सकती है। अगर उनको जो है ना फ़ील होगा इस तो। वक्त तक तो अगली हुकूमतें और ये चीज़ें तो आधे जज तो वैसे रिटायर हो जाएंगे उस वक्त। अच्छा सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तबी मुआयने के लिए एक बार फिर जो है एक रात पहले पेम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनकी आंख में चौथा इंजेक्शन भी लगा गया। प्रोसीजर कामयाब रहा, जो रिपोर्ट बताई जा रही है। आंख भी बेहतर है। खान साहब के तमाम वाइटल्स भी सेटल रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर पीटीआई और खान साहब के अहल खाना को इतला नहीं दी गई। उनके मिसेज से 40 मिनट की मुलाकात ज़रूर बुशरा बीबी साहबा से करवाई गई है। तो सब कुछ इतना ठीक है, तो फिर अहले खाना की मौजूदगी पर कदगन क्यों, एतराज़ क्यों? उनको भी फिर मुलाकात करने दें। हाँ जी, देखें, हुकूमत ने पहले भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना पिछली मुझे मुलाकात पे याद है कि ये बात जो है ना वो सामने रखी थी। अब पीटीआई इस चीज़ को जो है ना वो हाईलाइट नहीं करती कि देखिए खान साहब एक पॉलिटिकल फिगर हैं, और पीटीआई का जो है ना वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एहतजाज के हवाले से और बयानात के हवाले से। ये जो है ना वो रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पे ना चीज़ों को एक्ज़ैजरेट भी किया जाता है। हम्म। ऑलरेडी खान साहब की आँख को लेकर जिस तरीके का रेटरिक और जिस तरीके से का बयानिया जो है ना वो बनाया गया, हम्म। वो मुल्क के लिए भी खतरनाक होता है। बाज़ औक़ात कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात जो है वो कर दी जाती है कि लोगों के अंदर इश्तियाल जो है ना वो पैदा हो जाता है। हम्म। अब एक चीज़ जब बहुत बहुत नॉर्मल है और वो नॉर्मल तरीके से चल रही है, तो हुकूमत भी पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती। हम्म। जबकि अहले खाना जो है वो उस मामले के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो पैनिक ही क्रिएट करेंगे। उनके लिए बहुत तसल्ली बख्श भी होगा, तो तब भी तसल्ली बख्श जो है ना वो नहीं होगा। और अगर तसल्ली बख्श होगा भी, तो कम से कम बाहर आके वो ये बयानिया जो है ना वो हम्म। ज़रूर देंगे मुलाकात के बाद, या हम्म। वहाँ पे अगर उनकी मौजूदगी में इलाज होगा कि देखिए हम्म। जी खान साहब डटे हुए हैं। खान हम्म। साहब जो है वो जेल के अंदर भी रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना पीछे नहीं हट रहे। तो हम्म। कहीं न कहीं से फैमिली हो या पीटीआई हो, वो उसके अंदर एक सियासी एंगल जो है ना वो ज़रूर वो मैं एक देखने दफ़ा की जो है ना सुन वो। रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी इमीडिएट फैमिली तो उनकी मिसेज हैं, तो उनसे हम मुलाकात करवा देते हैं, पर वो तो खुद जेल में हैं, तो वो किसी को क्या बात करेंगे? क्या मतलब? हाँ, बस ठीक है, मतलब ये कि हाँ। वही बात है कि वो असल असल तो देखें, तसल्ली जो है ना वो उनकी होनी चाहिए। हुकूमत कहती है जी हमारी अपनी सही। मर्ज़ी है, हमारी तसल्ली हो रही है, बस लेकिन ठीक है। बेसिकली तो फैमिली की तसल्ली तसल्ली होनी होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन ठीक। बहरहाल मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसमें फैमिली का अपना भी थोड़ा-सा जो है ना वो कसूर है। कसूर है वो अगर इसको। वो चुप-चुपी हाँ, मिल लें, रूटीन में जाके मिल लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, हाँ, बिल्कुल मतलब सही। चुप-चुपीते मिलके जो है ना वो सारे मामला करके उसके ऊपर देख लें, सियासत क्योंकि ना करें। खेली जाती है, हाँ, और बस बातें क्या। इस तरह की जाती हैं, इसलिए हुकूमत भी थोड़ा-सा जो है ना इस मामले ठीक। से ऊपर आती है। जनाब, पावर सेक्टर के गर्दिशी जो कर्जे हैं, पिछले 8 माह में 224 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए लगाए गए टैक्स के बावजूद भी टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो क्या आवाम का पैसा कहीं और तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, जो डेट में इजाफा हो गया?
जी देखें, ये जो हम लोग इस वक्त 30 रुपए से लेके तो 55 और 60 रुपए तक जो है ना पर यूनिट जो बिजली की कॉस्ट पे हम्म कर रहे हैं। हम्म ये मतलब ये क्या तकरीबन आप कह लें खान साहब के दौर के बाद 2022 में जो प्राइसेस थी वो मजीद जंप की थी। हम्म जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उसमें प्राइसेस जो है वो 8 रुपए से लेके 13 रुपए तक थी। खान साहब के दौर में 13 रुपए से लेके 18 रुपए तक और फिर 22 रुपए तक भी जो है ना वो प्राइसेस गई। हम्म लेकिन फिर उसके बाद जो पीटीएम और फिर ये जो अब हुकूमत बनी है इनके दौर हम्म, के अंदर सही। मैसिव किस्म का जो है वो इजाफा और पॉलिसीज में जो है ना शिफ्ट ठीक। हमने देखा। हम्म यानी कि इवन खान साहब के दौर तक भी 300 यूनिट तक का जो बिल हम्म था, हालांकि वो भी आपको पिंच करता था, वो भी आपको हम्म तंग करता था गर्मियों हम्म के अंदर। लेकिन 300 यूनिट तक का बिल जो है वो अगर आपका क्रॉस होता था तो फिर आपका जो ज्यादा हो जाता था। हाँ जी, फिर हम्म मतलब ये कि वो आपकी कॉस्ट ठीक। जो है ना वो बढ़ जाती थी। तो सही। अब तो ये है कि 100 यूनिट के ऊपर भी जो है ना वो डिफरेंट है। 100 यूनिट सही। से अगर आप कम कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो तो आप ठीक है, गरीब हैं। और वरना आप जो फिर है ना हाँ, वहाँ अगर आप 100 से ऊपर जो है तो ना आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है। फिर आप नवाब हैं चल जी, फिर आपको वो ठीक। जो है ना पे करना और पड़ेगा। एक सवाल और है, लेकिन माजरत क्योंकि इसलिए वो कल करूंगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन मैंने सब दोस्तों की कॉल्स भी लेनी है। तो चलिए ना, आप फर्स्ट कॉलर हैं 5666, आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए 5666। वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भट्टी साहब देखिए, बात पहली तो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने काम तो कोई किया नहीं। मैं समझता हूँ यूएई ने जो निकला है ये अच्छा किया है। यूएनओ ने भी क्या काम किया आज तक स्वाय रेजोल्यूशन पास करने के। तो मैं तो ये मेरा अपना जाती राय है। ठीक। आ जाए अब आप देखिए, इमरान खान साहब एक सजा याफ्ता या आप कह लीजिए ही इज ए वो सजा याफ्ता है। हम्म और आइन में ये पता होगा बिलाल साहब को भी कि आइन में ये या लॉज में ये है कि वो जो कैदी होता है उसकी उसके अहले खाना की इजाजत के साथ मेडिकल नहीं दिया जाता। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो भी डिसाइड करेगा उससे मिलता है। मेडिकल की तो बात नहीं हो रही, मुलाकात की बात हो रही है। मेडिकल तो सर चलो ठीक है, कर रहे हैं। मुलाकात सर की कितने कैदियों से मुलाकातें करवाते सारी हैं। दुनिया के कैदियों के साथ उनके फैमिली मुलाकात करती है, हमेशा होती है, दिन होता है एक मुलाकात का। मैसेज भेजता है, बाद में खुद ही खराब करते हैं अपने ये हालात। बाद में मैसेज ऐसे जाके ये बाहर जेल के बाहर दरवाजे पे खड़ी होकर बहनें क्या करती हैं। इन्होंने खुद अपने लिए मुसीबतें क्रिएट किया, अब इन्हें क्या कह सकते हैं। अब ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ तक आ जाते हैं बात, जब अभी ये एक एनालिसिस कर रहे थे कि उसके ज़माने में 18 रुपये और 20 रुपये। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आप फैक्टर जो है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। आज का ठीक। दौर आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, आज के दौर में तो पूरी दुनिया में चीजें सही। ऊपर चली गई है, तो पाकिस्तान में ठीक। जरूर जाएंगी। चलें, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 7997 आप ऑन एयर हैं सर, 7997। कैसे जी भट्टी बहुत साहब, शुक्रिया। क्या है इसे? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। यार आज मैं आप ही की बात से शुरू करूंगा। क्या एक बात है। सवाल है हाँ आपसे। जी बताएं। आपने एक बात वो कही है कि आपने पाकिस्तान की 72 साल तारीख को एक सेंटेंस में कर दिया। आपने कहा जिस जगह पे इंसाफ नहीं होता ना खुशहाली नहीं ना आती। वहाँ अमन होगा ना खुशहाली। ना डेवलपमेंट होगी। सही है। तो ऐसे आपने चार्जशीट दे दी है पाकिस्तानी नहीं, इंतजामिया अदलिया के को और हवाले से। गवर्नमेंट को। हाँ मतलब हाँ हम ना, ज़ाहिर ये वो है इंसाफ ही ऐसा। है ना। जी वो जी भाई वो जी जी इंसाफ ही है। जी जी। और ये जो जज लगाए जाते हैं ना, आप क्या समझते हैं मेरिट पे लगाए जाते हैं? मेरे सियासी अपने रिश्तेदार है वो जज सियासी लगे जिनको कख वाबस्तगियाँ। नहीं आता था कुछ। सियासी ठीक है, वाबस्तगियाँ हैं। तो जी जी। हाँ, तो बात ये है, ये तो छोड़ ही दे। वो इंसाफ कभी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं ठीक होगा। ठीक है सर। दूसरी बात आ गई खान साहब की। मैं खुद पेशेंट हूँ इस चीज का, जो खान साहब पेशेंट है। मेरे हर 6 हफ्ते बाद मेरी आंख में इंजेक्शन लगता है। ठीक है, और मैं खुद ड्राइव करके घर आता हूँ अकेला। ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, हो सकता है उनकी ज्यादा हो और यकीनन उनकी ज्यादा हो, लेकिन देखे ठीक अगर इंसाफ करना है ना, और भी कैदी वो भी इंसान है, सांस लेते हैं। ठीक है सर। कानून ऐसा बना है सबके कि लिए सबके करें। लिए बराबर हो। थैंक और यू। जब आप कानून नहीं बना सकते तो आप स्टेट भी नहीं हो चलिए और ठीक है आप सर। इखलाकी तौर पे कुछ नहीं हो। जी आ रहा है। थैंक यू ठीक सर, है। बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जनाब पट्टी साहब की हाल है? जी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा पट्टी साहब, गल ਇਹ ਵੇ हम्म ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हम्म ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। हम्म ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। हम्म ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव ने इमरान खान साहब नाल ते ना सर कंपेयर करो। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, केजरीवाल छोटा लीडर है। नहीं इज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और देखो एक देखो ना, एक पार्टी ना उनका एक कह लो कल्चर है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਹਿਸ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਬਸਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਿਜਤਾਂ ਦਾ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜਤ ਦਾ ਫਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ 5794 सर, आप ऑन है 5794। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। भट्टी साहब, मुझे आप ये बताएं कि जिस प्राइम मिनिस्टर के लिए आप या बिलाल साहब या पीटीआई वाले मरे जा रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुने। हाँ जी सर, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर था कि नहीं था? तो उसने कहा मेरी अहलिया मर्ग बिस्तर पे है, प्लीज 5 मिनट के लिए मेरी बात करा दी जाए। आपकी बात भी कराई गई या नहीं कराई गई? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ऐसे ही टिट फॉर टैट ही होना चाहिए? बात देखे, उस बंदे के लिए ना मरे, उसे अंदर गलने सड़ने दे। देखे, बात उस बंदे की करे जो किसी असूल पे है। वो तो अमेरिका में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह जाके कहते हैं, ओए मैं तेरा आलम है तेरा। हर बंदे का अपना स्टाइल है ना जी, उनका स्टाइल यही है, वो गुफ्तगू ऐसे करते हैं। तो फिर इस बंदे को फिर सारा अंदर गलने सड़ने नहीं, ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। चोई साहब ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। भट्टी साहब देखे, हम उस शख्स के लिए बात करेंगे जो अवाम की बात करता है, जो अपने पे पहले लागू करता है। क्या रियासत मदीना फिर वो मकसद झूठ बोलता है? ये तो मुनाफिकत की अव्वलीन मिसाल है। भट्टी साहब देखें, एक ही मैं बात पे आज तबसरा करूंगा। बात ये है कि जितनी मुलाकातें, मैं दोनों बंदों आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी इस शख्स की कराई गई है ना, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं कराई गई। लेकिन बात फिर उधर आ जाती है कि सर जब आप उसको सियासी अखाड़ा बनाते हैं, वो कहते हैं आए 100 बिस्मिल्लाह, अपनी अहलिया अपने बच्चे या जिसने भी करनी है यार इंसानों की तरह आए, बात करें, अपने जाके दफ्तर में जाके जो मर्जी। ठीक चॉइस साहब, थैंक यू सर जी। बाकी कॉल्स ले लो। भट्टी साहब हो सकती, लिहाजा उसके लिए इतनी हमें कोई जरूरी नहीं है कि बात की जाए। वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसके हम ठीक सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। 6910 सर, आप ऑन है 6910। वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भट्टी साहब, खैर इंडिया के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, खासतौर पे ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि इदारों पे हमले कर दें, अपने डिफेंस के ऊपर हमला कर दें, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहली दफा हुआ है। तो जो पहली दफा होता है ना, यानी कि अल्ताफ हुसैन ने खाली जबानी कलामी का तो उनकी तो सियासत से खात्मा कर दिया गया। तो इसीलिए कंपैरिजन तो कहीं बनता नहीं। अब फौजी बेचारी उससे बेकी है, वो कब से, तो उसका तो कभी किसी ने इतना जिक्र नहीं किया कि भाई उसकी मुलाकातें के लिए। तो वो तो यानी कि एक गैरत एक है, खातून है जिसको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है ऐसे मुल्क में जो कि जो है ना की बात करता है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए सबसे मेन चीज बस यही है कि अल्लाह करे कि रीजन को सुकून हो, ताकि पाकिस्तान जो ठीक सर, थैंक यू। आज बस कॉल्स ज्यादा है थोड़ी सी, मैं कह रहा हूँ सबकी मैं कॉल्स दे दूँ। थैंक यू। 6141 सर, आप ऑन है। 61 अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम जी सर।
बिलाल भाई आपने एग्जांपल दी खान साहब के टाइम की, देखें जाने वाली हुकूमतें, मैं खान साहब को ब्लेम ही नहीं देता, जाने वाली हुकूमतें आने वालों के लिए माइनिंग बिछा के जाती हैं इस तरह से कि सब्सिडी दे के एनर्जी की प्राइसेस कम करके लोगों की हमदर्दियां हासिल करें। होता ये है जो हुआ है कि फिर, लेकिन ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ ये एसओपी वाला मामला, ये ब्लेम सारा करंट हुकूमत पे भी जाता है। इन्हें चाहिए जितना जल्दी हो सके ये एसओपीज को सामने लाएं और इनसे लूटा हुआ माल लें। ये हर महीने पूरे मुल्क का जूस निकाल के ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 6492 सर आप ऑन रहे हैं। 6492 भट्टी साहब जनाब अली सर, एक ही लफ्ज में लपेट देता हूँ, मकाफात अमल, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हाँ ठीक, चले। अच्छा, अब आ जाता हूँ पॉइंट पे। जी जी। देखें, इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है ना वर्ल्ड में, पाकिस्तान के बड़े हेवीवेट प्लेयर जो है ना प्ले कर रहे हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल लुकिंग आफ्टर टू द यूएसए। ओके। जो भी ईरान और यूएसए का मसला है। ठीक। और जो कल तक कह रहे थे कि वो ऑक्सीजन पे हैं, जरदारी साहब वहाँ चाइना में बैठा नहीं, वो तो मैंने पहले बताया था, वो सैर कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में, बेहतरीन। हम तो उन्हीं को जवाब दे रहे हैं ना जो उनको ऑक्सीजन। नहीं, वो ठीक है, सेहत है उनकी ठीक ठाक है वो। अच्छा, वो देखें कि जो वर्ल्ड का अब जो उभरती हुई मईशत, उभरती हुई पावर और नेक्स्ट पावर है, उनके साथ बैठे हुए हैं। रशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो सर हम अच्छी जगह पे प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। ओपेक का जहां तक मसला है, वो ओपेक के लिए जो यूए मरे जा रहा है, तो वो चाहता है कि अनलिमिटेड जो है ना पेट्रोल बेच सके। ठीक है। तो जिन्होंने खलीज ममालिक ने इसराइल और अमेरिका के दिफा के ऊपर इन्हिसार किया, उनको लत लग गई है। ठीक है सर, थैंक यू सर जी। लास्ट कॉल 8156, लास्ट कॉल 8156। जी सर 8156 बात कीजिए। हेलो जी सर, जल्दी बात कीजिएगा। जी सर। भट्टी साहब, आपने जो तबसरा किया खबरों के बाद जजों के बारे में, तो मैंने पहली दफा आपके मुल्क में बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, आप दूसरी तरफ से देखते हैं। नहीं मैंने पहली दफा आपके मुंह से जो नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सही बात हो। ठीक है, बाकी दिल खुश हो गया आपकी बात। चलिए ठीक, चलिए आप खुश। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिलाल साहब, आप सर क्लोज कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखें, जजेस के हवाले से भी और ओवरऑल भी हम जब मुल्क के हालात की बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये मैंने इस तरह कहा था ना, मैंने उसमें ये चल रहा है नीयत जो है ना, वो तो नीयत को जब आपने जज करना है तो फिर आपको माजी भी देखना पड़ेगा और आगे मुस्तकबिल भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी शायद आपको गलत लग रही हैं, हो सकता है आगे जाके ठीक साबित हो, और अभी ठीक लग रही हैं जो आगे जाके गलत साबित। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कल आपसे बात करते हैं। थैंक यू। और लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चाहेंगे इजाजत। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना।